लेक्चर ऑन बायोमोलिक्यूल्स। बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने अमाइनो एसिड्स को लिया था। दो बायोमोलिक्यूल्स हमारे कंप्लीट हो गए थे, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स। और प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था बेटा अमाइनो एसिड्स से। और मैंने कहा था बेटा जो अब हम तीन बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे दोज आर इंटररिलेटेड। अमाइनो एसिड्स, उन्हीं से फिर बेटा जो हम आज स्टडी करेंगे प्रोटीन्स को। सो अमाइनो एसिड से प्रोटीन्स फॉर्म होते हैं और उन्हीं प्रोटीन्स में बाद में हम देखेंगे कुछ एक्ट करते हैं एज एंजाइम्स। तो ये हमारे तीन टॉपिक्स है। सो अमाइनो एसिड्स हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन्स के रिलेटेड। जो बेटा प्रोटीन है, दिस टर्म प्रोटीन, इट वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय दिस प्रोटीन टर्म, इट वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय बर्जीलियस। बर्जीलियस ने इसको कॉइन किया है एंड मल्डर। इन दो साइंटिस्ट्स ने बेटा ये टर्म जो है प्रोटीन कॉइन की है। ना व्हाट इज प्रोटीन? जो बेटा प्रोटीन होता है व्हेन जनरली more than 50 amino acids gets linked with each other, that forms protein. So protein क्या है बेटा? जो प्रोटीन्स होते हैं ये बने होते हैं मेड अप ऑफ generally more than 50 amino acids। ये जनरली मोर देन 50 अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं विच आर लिंक्ड टुगेदर बाय मीन्स ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, बाय मीन्स ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, बाय मीन्स ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स। कल हमने पढ़ा था बेटा पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है। सो बेटा कल हमने देखा था जब अमाइनो एसिड्स आपस में लिंक होते हैं ऐसे बेटा, लेट इट बी समझाने के लिए हम लेंगे फिर से। यहाँ पे हम लेंगे NH2, दिस इज CH, दिस इज R, यहाँ पे हम लेंगे C डबल बॉन्ड O OH, और यहाँ पे बेटा हम लेंगे दूसरा अमाइनो एसिड। यहाँ पे हम दूसरा अमाइनो एसिड लेंगे जो हमने कल लिया था बेटा NH, ऐसे NH2 CH, यहाँ पे R, दिस इज C डबल बॉन्ड O OH। फिर हमने कल कहा था लेट इट बी दिस इज फर्स्ट अमाइनो एसिड, दिस इज सेकेंड अमाइनो एसिड। ये अमाइनो एसिड्स आपस में लिंक होते हैं बाय मीन्स ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। और पेप्टाइड बॉन्ड हमने कल देखा था जब इस अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप और एमाइन ग्रुप आपस में बाइंड होते हैं, देयर इज लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सो बेटा यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो जाएगा और जो बॉन्ड इन दो के बीच में बनेगा दैट बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। सो दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड। सो ये हमने यहां पे लिखा बेटा प्रोटीन्स के अंदर तकरीबन जनरली 50 जो है उससे ज़्यादा अमाइनो एसिड्स होते हैं और वो अमाइनो एसिड्स आपस में बाइंड होते हैं बाय मीन्स ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो बेटा आप कह सकते हैं जो प्रोटीन है जब ये मोर देन 50 अमाइनो एसिड्स आपस में बाइंड होंगे तो पेप्टाइड बॉन्ड्स कितने होंगे बेटा? बहुत सारे होंगे। सो ये एक चेन जैसे बनती है। तो सिंपली हम कह सकते हैं जो ये प्रोटीन होता है इट इज़ ए पॉलीपेप्टाइड चेन। सो ये जो प्रोटीन होता है बेटा इट इज़ सिंपली ए पॉलीपेप्टाइड चेन। ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, इसमें बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, चेन एक बनती है, ठीक है बेटा। सो इसको हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। सो हम कह सकते हैं बेटा जो प्रोटीन है इट्स अ पॉलीपेप्टाइड चेन। और एक पॉइंट यहाँ पे याद रख लीजिए, मैंने कहा बेटा जनरली इसमें कितने होते हैं? मोर देन 50 अमाइनो एसिड्स, बट देयर आर सम प्रोटीन्स विच कंटेन लेस देन 50 अमाइनो एसिड्स। फॉर एग्जाम्पल
यहां पे आप दो एग्जाम्पल्स याद रख लीजिए। स्मॉलेस्ट से हमारे पास एक प्रोटीन है ग्लूकेगॉन, इट इज अ हार्मोन secreted by pancreas, it is a protein hormone, इसमें 29 अमाइनो एसिड्स होते हैं। ऐसे हमारे पास है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, 10th में आपने थोड़ा पढ़ा होगा, ACTH जिसको कहा जाता है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। बेटा ये जो ACTH है ये भी एक हार्मोन है जो प्रोटीन इन नेचर है, इसमें प्रेजेंट है 39 अमाइनो एसिड्स। मगर जनरली जो आप रूल याद रखेंगे वो ये कि जनरली जो प्रोटीन्स होते हैं उनमें मोर देन 50 अमाइनो एसिड्स होते हैं। और एक चीज बेटा, जो ये अब प्रोटीन है, अब जो इसमें ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक प्रोटीन के अंदर एक पॉलीपेप्टाइड चेन है कि एक से ज्यादा है, बेस्ड ऑन दैट प्रोटीन्स दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक मोनोमेरिक प्रोटीन्स और दूसरा ऑलिगोमेरिक प्रोटीन्स। सो बेटा यहां पे हम देख लेंगे जो प्रोटीन्स हमारे पास है बेटा, वो प्रोटीन्स या तो एक चेन के बने होंगे, कंटेन्स वन पॉलीपेप्टाइड चेन, उसमें होगी वन पॉलीपेप्टाइड चेन, या बेटा हमारे प्रोटीन्स के अंदर प्रेजेंट होंगे मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन, मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन। नाउ बेटा अगर प्रोटीन्स के अंदर एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, these proteins are known as monomeric proteins, monomeric proteins, मोनोमेरिक प्रोटीन्स। इनमें बेटा एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है बेटा लाइसोजाइम है, एक एंजाइम है विच इज प्रोटीन इन नेचर, दैट्स अ मोनोमेरिक प्रोटीन, सलाइवा में प्रेजेंट होता है लाइसोजाइम। ऐसे हमारे पास मायोग्लोबिन होता है, दैट कंसिस्ट्स ऑफ वन पॉलीपेप्टाइड चेन। सो मोनोमेरिक प्रोटीन्स के अंदर सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, बट देयर आर प्रोटीन्स विच कंटेन्स मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन्स, दीज प्रोटीन्स आर नोन एज ऑलिगोमेरिक प्रोटीन्स। इनको कहा जाता है बेटा ऑलिगोमेरिक प्रोटीन्स। नाउ कुछ एग्जाम्पल्स हम ऑलिगोमेरिक प्रोटीन्स की यहां पे स्टडी करेंगे। नंबर वन हमारे पास है इंसुलिन, पैनक्रियाज स्क्रीट करता है बेटा इंसुलिन हार्मोन, उसमें प्रेजेंट है दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स इंसुलिन। सो यहां पे इसमें प्रेजेंट है टू पॉलीपेप्टाइड चेन्स। नाउ सेकंड हमारे पास है कोलेजन प्रोटीन, कोलेजन द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल बॉडीज। एनिमल बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा जो एबंडेंट प्रोटीन है दैट इज कोलेजन। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। सो दिस कोलेजन इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल बॉडी, एनिमल बॉडी। इसके अंदर प्रेजेंट है तीन पॉलीपेप्टाइड चेन्स कोलेजन के अंदर, इट कंटेन्स 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। नाउ नंबर थर्ड एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट, आपके ब्लड में जो पिगमेंट होता है आयरन कंटेनिंग पिगमेंट दैट इज हीमोग्लोबिन, दैट इज अ प्रोटीन हीमोग्लोबिन, इट कंटेन्स 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है हीमोग्लोबिन के अंदर। और एक चीज याद रख लीजिए इसके रिलेटेड, और एक पॉइंट याद रख लीजिए, इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स के अंदर 2 सेम है और 2 सेम है, उनको हम कहते हैं 2 अल्फा चेन्स
और 2 बीटा चेन्स। इसमें 4 चेन्स है, 2 अल्फा 2 बीटा। ईच अल्फा चेन, जो एक अल्फा चेन है बेटा, एक पॉलीपेप्टाइड चेन, दैट कंटेन्स 141 अमाइनो एसिड्स। एक सो कितनी है? 2 अल्फा चेन्स, सो 141 इंटू 2 अमाइनो एसिड्स। कभी कभार ऐसा आ सकता है, बताओ हीमोग्लोबिन, और क्वेश्चन आया भी है कि बताओ हीमोग्लोबिन के अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन्स के अंदर कितने अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है? सो 2 अल्फा चेन्स है, सो 141 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 282 अमाइनो एसिड्स। नाउ ऐसे ईच बीटा चेन कंटेन्स 146 अमाइनो एसिड्स, मल्टीप्लाई बाय 2, दिस इज 292। अब इन दो को प्लस कर लीजिए, दैट इज इक्वल टू 574। ठीक है, 574 अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन। टोटल नंबर मैं बता रहा हूं। सो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, 574 अमाइनो एसिड्स। ऐसे बेटा 4th एग्जांपल हम लेंगे ओलिगोमेरिक प्रोटीन्स। हमारे पास एक प्रोटीन है, लिवर प्रोटीन है, दैट इज फेरिटिन। फेरिटिन, इट कंटेन्स 20 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ऐसे ही 5th रुबिस्को, बॉटनी में आप ये डिटेल में पढ़ेंगे इसके रिलेटेड। रुबिस्को एंजाइम है, प्रोटीन इन नेचर है, इसकी फुल फॉर्म है रिबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। Ribulose bisphosphate carboxylase oxygenase, it contains 24 polypeptide chains। इसमें प्रेजेंट है बेटा 24 polypeptide chains, and this is the most abundant protein on earth। अर्थ के अंदर सबसे ज्यादा abundant प्रोटीन रुबिस्को है। abundant protein on earth। ऐसे ही हमारे पास और एक है एंजाइम है विच इज प्रोटीन नेचर, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, इट कंटेन्स 72 पॉलीपेप्टाइड। सबसे ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स इसी में प्रेजेंट है, 72 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, 72 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। सो बेटा हमने स्टडी किया प्रोटीन्स को, हमने कहा प्रोटीन्स जो है ये अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं। जब अमाइनो एसिड्स आपस में लिंक करेंगे दोज फॉर्म प्रोटीन। अब प्रोटीन के अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन जो फॉर्म होगी वो एक होगी या एक से ज्यादा होगी। बेस्ड ऑन दैट हमने कहा प्रोटीन्स 2 है, एक मोनोमेरिक प्रोटीन्स और दूसरा ओलिगोमेरिक प्रोटीन्स। ना बेटा जो ये प्रोटीन्स है इनका स्ट्रक्चर कैसा है, ये प्रोटीन्स कैसे होते हैं स्ट्रक्चर में। सो हम यहां पे स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का कौन कौन सा स्ट्रक्चर लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के अंदर प्रेजेंट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स ना बेटा देखा गया है जो प्रोटीन्स है ये डिफरेंट प्रोटीन्स जो है वो 4 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं एज फार एज देयर प्रोटीन इज कंसर्न। नंबर 1 सबसे पहला हमारे पास है 1 डिग्री प्रोटीन। इसको हम प्राइमरी प्रोटीन भी कहते हैं, प्राइमरी प्रोटीन। प्राइमरी प्रोटीन, प्राइमरी प्रोटीन जो 1 डिग्री प्रोटीन होता है, इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी प्रोटीन। जो भी प्रोटीन होता है सबसे पहले उसका 1 डिग्री प्रोटीन ही बनता, फिर उसमें चेंजेस आती है, वो हम अभी देखेंगे। सो 1 डिग्री प्रोटीन जो है इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी प्रोटीन। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी प्रोटीन। ये बनता कैसे है बेटा, इसमें लीनियर अरेंजमेंट होता है अमाइनो एसिड्स का।
अब देखो बेटा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी प्रोटीन जो है दैट इज कॉल्ड 1 डिग्री प्रोटीन और प्राइमरी प्रोटीन। ये बनता कैसे है बेटा, जो ये इसमें लीनियर सीक्वेंस होती है, इट कंटेन्स लीनियर अरेंजमेंट और लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। वो कैसे बाइंड होंगे बेटा, लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स लिंक्ड टुगेदर बाय, हाँ कैसे, बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स, बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। वो पेप्टाइड बॉन्ड्स से बेटा लिंक होते हैं। सो जब अमाइनो एसिड्स आपस में लिंक होंगे बेटा तो बेसिक स्ट्रक्चर जो बनता है दैट इज कॉल्ड 1 डिग्री प्रोटीन। फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पे देखें बेटा, लेट इट बी दिस इज अमाइनो एसिड एक, अब ये अमाइनो एसिड बाइंड करेगा, ये अमाइनो एसिड बाइंड करेगा, ये अमाइनो एसिड बाइंड करेगा, ये बाइंड करेगा, ये बाइंड करेगा। सो ये जो लीनियर अरेंजमेंट है अमाइनो एसिड्स का यहां पे बेटा, दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री प्रोटीन। नाउ एक साइड से होगा, लेट इट बी दिस इज एन टर्मिनल, जो हमने कहा था यहां से NH2 एमाइन ग्रुप फ्री होगा और यहां पे कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री होगा, दैट इज कॉल्ड C टर्मिनल। So this is C terminal and this is N terminal. So ये जो लीनियर अरेंजमेंट आप देख रहे हैं बेटा प्रोटीन्स का, किसी भी प्रोटीन का सबसे पहला यही वाला स्ट्रक्चर होता है, दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री स्ट्रक्चर। और एक चीज, हर एक प्रोटीन की जो ये लीनियर अरेंजमेंट है इट इज स्पेसिफिक, ये पर्टिकुलर होती है फॉर ए स्पेसिफिक प्रोटीन। यानी अगर आपके बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स बनते हैं उनकी अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस सेम नहीं होगी। नो डाउट देयर आर ओनली 20 अमाइनो एसिड्स, मगर सीक्वेंस अलग अलग होगी। फॉर एग्जांपल एक प्रोटीन है आपके बॉडी के अंदर, फॉर एग्जांपल उसमें प्रेजेंट यहाँ पे सिस्टीन, मिथाइनिन, एडेनिन, गवानिन, वैलिन, ल्यूसीन, ऐसे एक प्रोटीन है। ऐसा ही दूसरा है, उसमें पहले ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, मिथाइनिन, एडेनिन, गुआनिन, तो डिफरेंट अरेंजमेंट होगा। सो बेटा जो प्रोटीन्स होते हैं, ईच प्रोटीन उसके अंदर जो अरेंजमेंट होता है वो स्पेसिफिक होता है ऑफ अमाइनो एसिड्स, कंटेन स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स, स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स। नाउ बेटा जो ये अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस है प्रोटीन के अंदर, इसको कौन डिटरमाइन करता है? इन ये यहाँ पे ये आना चाहिए, यहाँ पे ये आना चाहिए, यहाँ पे ये वाला आना चाहिए अमाइनो एसिड। नाउ बेटा द अमाइनो एसिड सीक्वेंस इन ए प्रोटीन इज डिटरमाइंड बाय द ट्रिपलेट कोडॉन्स ऑफ डीएनए। बेटा हमने पढ़ा है जो डीएनए होता है बेटा, डीएनए के अंदर कोड होता है। हर एक डीएनए का जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके अंदर जो डीएनए है उसमें कोड होता है, उसको हम कहते हैं जेनेटिक कोड। हमेशा याद रखो, इसको आपको डिटेल में भी पढ़ना है 12th के अंदर, अभी फिलहाल याद रखो, आगे मैं भी बताऊंगा थोड़ा जब हम न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक एसिड को पढ़ेंगे। जो जेनेटिक कोड होता है समझाने के लिए भी, लेट इट बी, ये है एक डीएनए, इसमें जेनेटिक कोड है। फॉर एग्जांपल एडेनिन, ये क्या है मैं आगे बताऊंगा, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, थाइमिन, एडेनिन, गवानिन, ये 3-3 करके कोड होता है, इसको कहते हैं ट्रिपलेट कोड, जेनेटिक कोडॉन, ये 3-3 करके होता है। नाउ बेटा जो ये अमाइनो एसिड सीक्वेंस प्रोटीन के अंदर है, इट इज डिटरमाइंड बाय दीज जेनेटिक कोड्स व्हिच आर इन ट्रिपलेट्स। सो द अमाइनो एसिड, तो हम और एक पॉइंट लिख सकते हैं, जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस है बेटा, अमाइनो एसिड सीक्वेंस इन ए प्रोटीन इज डिटरमाइंड बाय जो ये अमाइनो एसिड सीक्वेंस है प्रोटीन के अंदर बेटा, इट इज डिटरमाइंड बाय द ट्रिपलेट कोड्स, बाय द ट्रिपलेट कोड ऑफ डीएनए। इन डीएनए के अंदर जो ट्रिपलेट कोड होता है वही इस सीक्वेंस को डिटरमाइन करता है। और एक चीज, ये जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस है अब ना, कौन सा अमाइनो एसिड कहाँ पे, इसको हम डिटरमाइन भी कर सकते हैं बाय अ मेथड कॉल्ड सांगर्स मेथड। एक साइंटिस्ट है जो डबल नोबेल लॉरेट है, नोन एज सांगर। तो बेटा अमाइनो एसिड की सीक्वेंस हम एक प्रोटीन के अंदर डिटरमाइन कर सकते हैं यूजिंग सांगर्स मेथड। अमाइनो एसिड सीक्वेंस जो है कैन बी डिटरमाइंड
इन ए प्रोटीन यूजिंग सांगर्स मेथड। सिर्फ आपको याद रखना है सांगर्स मेथड। और एक चीज बेटा, जो ये 1 डिग्री प्रोटीन होता है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी प्रोटीन, इट्स नॉट फंक्शनल इन नेचर, इट इज नॉन फंक्शनल स्ट्रक्चर। ये सबसे पहले बनेगा मगर ये अभी फंक्शनल नहीं है, इट इज नॉन फंक्शनल स्ट्रक्चर। सो इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर। इसमें अमीनो एसिड्स की एक लीनियर सीक्वेंस होती है, उस सीक्वेंस को डिटरमाइन करते हैं डीएनए के जेनेटिक कोड्स, और अमीनो एसिड सीक्वेंस हम प्रोटीन के अंदर डिटरमाइन कर सकते हैं यूजिंग सांगर्स मेथड। अब बेटा दूसरा टाइप आ जाएगा 2 डिग्री प्रोटीन, और जिसको हम सेकेंडरी प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं, हाई। ओके, नाउ दूसरा हमारे पास बेटा अब सेकंड आ जाएगा 2 डिग्री प्रोटीन, और जिसको हम बेटा सेकेंडरी प्रोटीन भी कहते हैं, सेकेंडरी प्रोटीन। ओके, अभी हमने देखा 1 डिग्री प्रोटीन, लेट इट बी दिस इज 1 डिग्री प्रोटीन, यहां पे लेट इट बी दिस इज अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड्स की चेन है। अब नजर रखना बेटा, जब 1 डिग्री स्ट्रक्चर में कन्फर्मेशनल चेंज आ जाएगी, इस स्ट्रक्चर के अंदर कन्फर्मेशनल चेंज आ जाएगी, किससे? ड्यू टू ट्विस्टिंग और फोल्डिंग। क्या बेटा, यहां पे हम पहले लिखेंगे, जब व्हेन ए कन्फर्मेशनल चेंज, व्हेन ए कन्फर्मेशनल चेंज occurs in 1 degree protein, when a conformational change occurs in 1 degree protein, 2 degree protein is formed. 2 degree protein is formed. ना बेटा, ये जो कन्फर्मेशनल चेंज है ये कैसे आती है? दिस कन्फर्मेशनल चेंज occurs due to फोल्डिंग, या तो ये फोल्ड होगा, और ट्विस्टिंग, या ये ट्विस्ट होगा। अब फोल्ड या ट्विस्ट कैसे होगा? ये ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द अमीनो एसिड्स। बेटा जो ये इसमें अभी मैं दिखाऊंगा, जो इसमें अमीनो एसिड्स है ये आपस में लिंक करते हैं बाय मींस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, उसकी वजह से जो ये लीनियर स्ट्रक्चर है ये थोड़ा फोल्ड हो जाता है, जो हम अभी देखेंगे। सो बेटा इसमें क्या आती है? फोल्डिंग या ट्विस्टिंग की वजह से। अब ये फोल्ड कैसे करता है, ये ट्विस्ट कैसे करता है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द अमीनो एसिड्स, बिटवीन द अमीनो एसिड्स, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द अमीनो एसिड्स। नाउ बेटा ये जो 2 डिग्री प्रोटीन है इसके 3 टाइप्स है। अब ये 1 डिग्री जो है प्रोटीन, इसमें कैसे कन्फर्मेशन आ जाएगी उसके बेस पे हम अभी देखेंगे। इस 2 डिग्री प्रोटीन को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सो 2 डिग्री प्रोटीन जो हमारे पास है बेटा, सो बेटा जो हमारे पास 2 डिग्री प्रोटीन है, 2 डिग्री प्रोटीन या सेकेंडरी प्रोटीन, इसके हम 3 कैटेगरीज यहां पे देखेंगे। नंबर 1 अल्फा हेलिक्स, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं अल्फा हेलिक्स। दूसरा स्ट्रक्चर है इसका, उसको हम नाम देते हैं बीटा प्लीटेड शीट्स, बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। और तीसरा है हमारे पास ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ट्रिपल हेलिक्स कोलेजन, ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर। नाउ बेटा, नाउ व्हाट इज अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर? ये जो बेटा स्ट्रक्चर है, इट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय 2 साइंटिस्ट्स, उनके नाम थे पॉलिंग एंड कोरे। सो ये जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है दिया है पॉलिंग एंड कोरे ने, पॉलिंग एंड कोरे।
ठीक है बेटा, ये जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है ये क्या है बेटा? अब बोर्ड की तरफ आप नजर रख लीजिए। ये जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है, जो हमारे अमीनो एसिड्स थे, जो मैंने अभी कहा 1 डिग्री स्ट्रक्चर जो है, अगर ये